ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਯਸ਼ਵੰਤੀ ਨਿਰਾਤਾਰ, ਤਾਮ ਪਹਿਲਾ ना चितारे अवगुण हमारे, तुम ऐसे मेहरबान। कृपा की जो हम पे साहिबा, हम मूर्ख नादान। तुम ही हो बंधु, तुम सुखदाता हो। तुम ही हमारे भ्राता, दया करो मेहरबान। मात पिता तुम जीवन दाता, जन्म जन्म का तुमसे नाता। ना बिसरे मन से नाम, आयो नाथ तेरी शरण। दर्शन विपता तुम ही हरना, तुम पे है बहुमान यकीन। ना चितारे अवगुण हमारे, तुम ऐसे मेहरबान। कृपा की जो हम पे साहिबा, हम मूर्ख नादान। गुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जीओ, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पहाड़े सरबत का भला। साध संगत जीओ, यह मुखवाक हजूर महाराज दर्शन दास जी का उच्चारा हुआ है। महाराज दर्शन दास जी हमें तमाम संसार के जीवों को समझाने के लिए जो उन्होंने मुखवाक उच्चारा है, वाणी शब्द उच्चारा है, उस निरंकार को मध्य नजर रख करके, उस दाते का ध्यान करके, जो उनके ध्यान करने पे जो उस मालिक की तरफ से आकाशवाणी है, वो ये शब्द है जो आप जी ने श्रवण किया है। ये सब कुछ हम संसार के जीवों के हित में ये जो वाणी है उस मालिक की तरफ से दी गई है, क्योंकि हम इस संसार के अंतर अपना ध्यान खिलार चुके हैं, इकट्ठा करना नहीं जानते। मुर्शिद हमें
और हमारे ध्यान को इकट्ठा करने की सोच दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि उसको इकट्ठा कैसे करना है। जो संसार में खिलर चुका है, ध्यान खिलर गया, समझो हम लोग खिलर गए। इसीलिए कहते हैं कि जीव ऐसे खिंडते हैं कि खिंड खिंड हो जाते हैं। उस मालक की तरफ ध्यान रहता नहीं है। पर पूर्ण मुर्शद, पूर्ण निरंकार का अवतार जब धरती पे आता है तो हम लोगों को यही शिक्षा देता है आकर के कि अपना ध्यान ये काल की वस्तुओं की तरफ से हटा करके सभी संसार से हटा करके अपने ध्यान को इकट्ठा करके सिर्फ निरंकार की उस ज्योत की तरफ लगाएं। वो दाता है, उसको एक फरियाद किया है हजूर ने, और जिस में से हमारा दर्शन दास में से जिस निरंकार का प्रकाश जो है वो संगतों ने, उसके प्रेमियों ने, प्यारों ने एक बार नहीं न जाने कितनी बार देखा है कि वो कोई अकेले नहीं थे कि आम साधु आम संत नहीं, वो एक उस निरंकार का अवतार थे, इकमिक थे। इसलिए उस निरंकार को, जिस प्रकाश को रब कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, उस प्रकाश के आगे हमारे संसार की एक फरियाद उन्होंने रखी है। वो फरियाद क्या है कि ना चितारे अवगुण हमारे, क्योंकि संसार में आकर के हर जीव अवगुणों से भर जाता है। जब जीव अवगुणों से भर गया तो बाकी क्या रह गया? फिर गुण कहाँ रह गए? तो गुण इकट्ठे करने के लिए कहा जाता है, अब जब भी रब्बी अवतार आया है, उन्होंने अवगुणों को नहीं देखा, अवगुणों को नहीं चितारा। उन्होंने हमें एक रब्बी प्रेम दिया है, रब्बी याद दी है, उस मालिक की याद है। और जो उसकी याद में खो जाते हैं, जो अपना ध्यान जो खिंड खिंड हुआ है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसको 10वें द्वार पे तीसरी आंख है यहाँ, जब उसको एकत्रित कर लेते हैं तो उसका जो स्वरूप, असली स्वरूप है, वो फिर सामने आता है। और सामने आता है जो हमारी चिंताएं होती हैं संसार में, संसार की चिंताएं, सब चिंताओं से जी मन शांत हो जाता है। हर तरफ से मन हट जाता है, बस एक ही याद उस सतगुरु की, उस परमेश्वर की हमारे अंतर आती है और रहती है और बढ़ती जाती है। जिसके अंदर उसकी याद बढ़ती रहेगी,
उसका ध्यान बढ़ता रहेगा, भाव उसकी तरफ ध्यान गहरा जाता रहेगा, तो फिर उसकी अवस्था अपने आप नूरानी होती है, रूहानियत से भरती है, एक सुकून से भरती है, एक आनंद से भरती है। क्योंकि अवगुणों को वो जब नाम देता है, जैसे नाम की महिमा, नाम की वड्याई करते हैं वो सतगुरु, जहाँ हम लोगों के अंदर एक खौफ होता है, डर होता है कि हम बचपन से लेकर के पापों की नगरी में जो रहते आए हैं, ये कलयुग को पापों की नगरी ही कहा जाता है। तो पापों के अलावा हमारे भीतर कोई और ऐसा पुण्य वाला रास्ता नहीं है कि पुण्य जितने भी हमने हल्के फुल्के कमाए हैं वो भी संसार की वस्तुएं पाने के लिए, पदार्थ पाने के लिए, उस मालिक को पाने के लिए नहीं कमाए। उस मालिक की आराधना जो है वो हम लोग नहीं कर पाए। जीवन बीतता जा रहा है, न जाने कितनी पीढ़ियों वाले जितने भी हमारे बुजुर्ग हुए उनका जीवन बीत गया, वो इस धरती से चले गए। अगर हम हैं इस संसार में, इस टाइम जो प्रेजेंट इस संसार के अंदर हैं, जीवन तो सबका ही बीत रहा है, सबका बीत जाएगा, लेकिन हम इस संसार में जब आए हैं तो क्या करने आए हैं? जो हुजूर समझा रहे हैं हमें वो समझने की जरूरत है, ताकि हमें चिंता ना सताए, हमारी चेतन अवस्था पैदा हो जाए, चेतना जाग जाए हमारी, और चेतना जाग जाए और चेता भी हमें सिर्फ उसका हो जिससे बिछड़े हुए हैं। हमारे हृदय में चेता जहाँ उसकी याद उसी की हो जिससे हम बिछड़ के धरती पे आए थे। और संसार में सब कुछ संसार में रह जाना है। जो भी संसारी पदार्थ हम एकत्रित करते रहते हैं, संसारी मोह माया जो है वो संसार में ही है, उसके घर में मोह माया का कोई मतलब नहीं है। उस घर में यहाँ से हम लोग आए हैं कर्म कमाने के लिए, बंदगी तप को इकट्ठा करने के लिए, बंदगी तप कमाने के लिए, लोग बुलाई के कर्म कमाने के लिए। वो सब हम संसार में आके भूल गए। मगर जब वो सतगुरु महाराज दर्शन दास जैसा हर युग में जब वो आया, उन्होंने हम लोगों को युगों से लेकर के अब तक कर्म कमाने ही सिखाए हैं। हे जीवो, आप कर्म कमाने भूल गए हो। वही कारण है जो काम किए हैं वो सिर्फ वो किए हैं जो संसार में ही रह जाना है। जो कमाया है वो संसार में ही रह जाना है, लेकिन उसके घर सिर्फ उसकी याद में जो कर्म कमाए जाते हैं वो जाते हैं। उसको कर्म कहते हैं, उसको कुकर्म नहीं कहते, आम काम नहीं कहते, उसको कर्म कहते हैं। हर जीव जब अपने मुर्शिद का, अपने सतगुरु का नाम लेके कोई भी कर्म करता है,
वो कर्म जो उसके ध्यान में आ जाता है, उसकी याद में हो जाता है, वो कर्म जो उसका नाम लेके होता है, और ऐसे कर्म जो हमारे साथ जाने हैं। शरीर भी हमें मिला है कर्म कमाने के लिए, मगर शरीर भी संसार में रह जाना है। ये 5 तत्व का पुतला है, ये 5 तत्व भी अलग अलग हो जाने हैं। ये शरीर चाहे हवा से बना है, मिट्टी से बना है, अग्नि से बना है, या पानी से बना है, या 5वां तत्व आकाश तत्व बुद्धि तत्व में आया है। ये उस मालिक की देन है, और इसी के अंतर उसने मन रखा है, इसी के अंतर उसने आत्मा रखी है, जो उसी की अंश है, परमात्मा की अंश है। तो मन भी संवारना है, मन से ही जो हम दुनिया के काम कर रहे हैं, मगर दुनिया के काम फिर दुनिया में रह जाएंगे। मन, इसको काल का एजेंट इसलिए कहा गया है कि काल ने इस मन के अंतर वास कर रखा है। जैसे जैसे हमारे से इस संसार के काम हुए, परमात्मा की याद में नहीं हुए, स्वार्थ के लिए हुए, लोभ और लालच के लिए हुए, एकत्रित करने के लिए कि हम ये समझ बैठे कि हम हमेशा के लिए यही हैं। लेकिन हमने ये नहीं समझा कि अगर हमारी पीढ़ियाँ सब चली गई, बुजुर्ग चले गए, माँ बाप जन के चले गए, उनको फिर भी ना समझ आए कि उन्होंने भी बहुत जोर लगाया था संसार के पदार्थों को एकत्रित करने के लिए। उन्होंने भी दिन रात चैन से सो के नहीं देखा, चैन से बैठ के नहीं देखा, कभी उनको सुकून या शांति से, उनके चेहरे से, उनकी आँखों से या उनकी बातों से तो वो कभी बात नहीं सुनी जो आनंद वाली बात है, जो सुकून वाली बात है, जो खुमारी वाली बात है, जो उस परमात्मा की याद वाली बात है, जिसको कहते परमात्मा के लिए तड़प, परमात्मा को मिलने का शौक, जिस परमात्मा की हम अंश हैं। कभी वो शौक नहीं हमारे अंतर आया, जहाँ उन लोगों का नहीं देखा जो लोग चले गए हमारे। तो महाराज दर्शन दास इस संसार में आकर के हमारे भीतर वो शौक पैदा कर रहे हैं, वो याद पैदा कर रहे हैं, सच्चे की याद, जिनके अंतर सत ही सत है, जिनके अंतर सत्य का रस है, अमृत धारा है। अमृत धारा हम सबके अंतर बह रही है, मगर पैरों से लेकर के आंखों तक, दोनों आंखों तक किसी को वो धारा ना नजर आती है, ना उसका रस प्राप्त होता है, ते ना ही उसकी याद प्राप्त होती है, ना ही हमारा ध्यान दोनों आंखों से कभी ऊपर जाता है। क्योंकि अगर ऊपर चला गया तो समझो कि फिर तो ये है कि हमारी जो करनी है
वो एक नेक बन गई है। जहाँ हमें हमारी करनी सिखाने वाला, धरती पे कोई नेक रास्ता बताने वाला हमें मिल गया है, हमारी आत्मा को जगाने वाला हमें मिला है। जब भी हम पूर्ण महापुरुष के पास आए, उन्होंने हमें वो याद दिलाया जिसको हम कभी याद नहीं करते थे। 10वें द्वार के बारे में बताया जो हम लोगों को नहीं पता था। 10वें द्वार पे ले जाने के लिए उन्होंने उस मालिक की महिमा, उसकी वड्याई, उस दाते की बख्शिश के बारे में, उस अनहद नाद के बारे में बताया। हमारे अंदर एक शौक जगाया। जिन्होंने अपने सतगुर से वो पाना चाहा, जिसको महाराज दर्शन दास कहा करते थे कि हम कुछ समय के लिए आए हैं, हमने जल्दी चले जाना है, जवानी उम्रे चले जाना है, हमारे से रब ले लो, जग ले लो, जो लेना चाहते हो ले लो, लेकिन एक शौक जगाओ कि उसके घर जाने का, जहाँ से आप संसार में आए हो। कभी ऐसा ना हो कि आपने उस रब्बी याद को कमाया नहीं, उसकी याद में कर्म कमाए नहीं, सिर्फ संसार की बातें की है, सिर्फ संसार में बकारों के जाल में फंस करके, जिसको कहते हैं माया का जाल, काल का जाल है, कि हम एक काल के शिकार होके रह गए। अगर काल के शिकार होके रह गए इस संसार के अंदर, फिर हम वापस नहीं जा पाएंगे। फिर हमारा क्या हाल होगा, जिसको कहते हैं कि जब 5 तत्वों का ये शरीर छूट जाता है, श्वास समाप्त हो जाते हैं, तो फिर एक सिर्फ आत्मा रह जाती है जो हम लोग हैं। आत्मा को लेने के लिए कौन आएगा? जहां तो जम आते हैं, धर्म राय जो है वो जमों को भेजता है लेने के लिए। जम तो एक खौफ है, जम को एक डर है, मार तो हमारे कर्मों की पड़ेगी हमें। कहते ना जम लेके जाते हैं, जम लेने के लिए आते हैं, जम हमें मारते हैं। मारता कौन है? असल में हमारे कर्म ही तो हमें मारते हैं। कर्मों की मार ही खानी पड़ती है। कर्मों के बिना जो मन के पीछे लग के काल के दायरे में फंस करके हमने कर्म कमाए होते हैं, उन कर्मों को ही तो कुकर्म कहते हैं। वही कर्म तो हैं जिनमें हमारा ध्यान फंसा रहा सारी उम्र, जिनमें से सिर्फ सतगुरु आकर के निकालता है और हमें एक वो रास्ता देता है जो हमारा असली रास्ता है, आत्मा का रास्ता है, जो परमात्मा के घर तक पहुंचता है। जो परमात्मा की अंश आत्मा उससे बिसर चुकी है, उसको विसार चुकी है,
जो भूल चुकी है उसको भूलना ही तो काल है। गुरबाणी भी कहती है, गुरु को भूल जाना समझो कि काल में फंस जाना है। और काल समझो कि हर जीव को खा रहा है, हर जीव को मुका रहा है। काल अपने अंतर समा रहा है सबको, सब उसी के अंदर समाई जा रहे हैं। बुरे से बुरे काम, बुरे से बुरी सोचें, बुरे से बुरे विचार उन सब लोगों के अंदर आए जा रहे हैं। और खौफ कभी खत्म नहीं हुआ। थोड़ी देर अगर किसी ने जो नाम ले लिया है, थोड़ी देर सिमरन कर लिया तो खौफ कम होता है, डर कम होता है, मगर डर समाप्त नहीं हुआ। क्यों? जब तक श्वास हैं हमारे, तब तक डर कहाँ खत्म होता है। पता नहीं किस टाइम कौन सा कर्म हो जाए जिससे जीव काल की नगरी के अंतर ही रह जाए, काल में ही फंस करके रह जाए, काल के दायरे से निकल ना पाए। या लगातार कुछ ऐसे कर्म हो जाएं जिनको कुकर्म कहा गया है, तो समझो कि वो तो आध्यात्मिक मार्ग से बहुत दूर पीछे चल जाता है। उनके कर्म ही उनको आध्यात्मिक मार्ग पे चलने नहीं देते, आध्यात्मिक सोच पैदा नहीं होने देते। ऊपर ऊपर से बेशक वो कोशिश करी जाएं, लेकिन उनके अंतर की जो सोच है, जो बुरे कर्मों ने बनाई हुई है, वो उनको आगे नहीं बढ़ने देती। पर हजूर कहते हैं, महाराज दर्शन दास कहते हैं, जो भी पीछे कर्म हुए उनको एकदम से भूल जाओ, क्योंकि वो अंधेरे में हुए हैं। आप कहने काल का अंधेरा, वो भ्रमों में हुए हैं। भ्रम एक ऐसी अवस्था है जो हमेशा ही बुरे रास्तों पे लेके जाता है। भ्रम एक ऐसे हैं, बुरे रास्ते पे ही डाल देता है। इसलिए भ्रमों को नीच कहा गया है कि नीच रास्ते पे वो लेके जाते हैं। हेरा फेरी कब होती है? एक भ्रम में, भ्रम के जाल के अंदर फंस करके। ये सब कुछ मैंने इकट्ठा कर लो, ये एक भ्रम है। भ्रम ही तो है, जो साथ नहीं जाना उसको इकट्ठा करने में लगा हुआ जी। ये भ्रम नहीं तो और क्या है? किसी और ने और भ्रम डाल दिया, समझो भ्रम बढ़ते गए। सारी उम्र भ्रम में फंसे रहे हम, लेकिन जो ले जाने वाली वस्तु थी उसको कमाया नहीं है। आध्यात्मिक बल है, आत्मा की खुराक है, जो ले जाने वाली वस्तु है, जो आत्मिक बल बढ़ाने वाली वस्तु है। वो हरि कीर्तन है, वो सत्संग है, जो हमें संतुष्टि दे सकता है। वो उसका सत्य है, जहाँ सत्य भरा नाम है, जिसका सिमरन करने से हमें संतुष्टि आ सकती है, या कह लो संतोष आ सकता है। तो सत्य भरा नाम जिसके पास नहीं है, जहाँ उसकी
कमाई नहीं करता अगर है तो संतुष्ट कैसे होगा जीव? जीव का मन कैसे संतुष्ट होगा? जीव के मन की मैल कैसे उतरेगी? मन साफ कैसे होगा? मन के अंतर जो भी विकारों का या विकारों की मैल भर चुकी है, उस मैल को साफ कैसे करेंगे? उस सत्य भरे नाम से, जहां उस सतगुरु की, मुर्शद की सच्ची सुच्ची याद में आकर के, उसकी याद रख कर के अपने हृदय में जब कर्म कमाए जाएंगे, सत्य भरे कर्म, जब सिमरण किया जाएगा, हरि कीर्तन किया जाएगा, हरि कीर्तन सुना जाएगा और उसके एक एक अक्षर पे अमल किया जाएगा, जब जीव उसको समझने की कोशिश करेगा, ध्यान उधर लगा करके, तो जाकर के समझ आएगा। कितने धर्म ग्रंथ महापुरुषों ने हमें दिए हैं, लेकिन अगर उसको पढ़ने बैठे या सुनने बैठे, हमारी समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारी सोजी काम नहीं कर रही। जिस सोजी में मैल भरी हुई हो ना, वो सोजी कैसे काम करेगी? कहते हैं जिस बुद्धि के अंदर मैल भर गई हो, वो बुद्धि वहां पे कैसे काम करेगी? आम नहीं कह देते, बच्चे को मां बाप भी कह देते हैं, क्या बात तेरी बुद्धि काम नहीं करती, तेरे को समझ नहीं आती, तेरे को सोजी नहीं मिल रही। उनका कहने का मतलब कि तेरी बुद्धि मैली हो गई है। बुद्धि मैली हुई है तभी तो सोजी नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। तो हमें कोई ऐसा सूझवान चाहिए ना, जो हमें उस सतगुरु की झलक दिखा दे। जहां कह लो कि ऐसा सतगुरु ही चाहिए, उस मालिक के जैसा, जहां कह लो वो मालिक ही चाहिए जो हमें वो प्रकाश दे दे, वो अपनी याद दे दे, जिस याद में हमें अपने आप ही ऐसा हो कि जैसे मैल के जो, चाहे हमारे अंतर बादल घूम रहे हैं मैल से भरे हुए, चाहे कोई ऐसी खतरनाक आवाजें हमारे अंदर पैदा हो रही हैं, चाहे हमारे अंदर एक ऐसे डरावने सपने आ रहे हैं हमें, जो हमें डरा रहे हैं। गंदे से गंदे सपने चाहे जागते आ रहे हैं, चाहे सोते आ रहे हैं, लेकिन जिसने हमारे को गुमाया हुआ है, हमें बुलाया हुआ है कि हम कौन हैं, तो अगर जागना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें सतगुरु की बात को मानना पड़ेगा। हर ग्रंथ के अंदर कहीं ना कहीं, हर तुक में उस मालिक की याद है, मगर हमारा ध्यान उधर नहीं लगता। जब वो खुद धरती पे बीच बीच में आता है कभी कभी, तो उसके अंदर एक ऐसा रूहानियत भरा प्रकाश होता है, क्योंकि उस प्रकाश का, उस रब का, उस निरंकार का वो अवतार होता है। तो जब वो अपना ध्यान उसमें लगाता है,
तो समझो कि वो हमारे जितने भी जीव बैठे होते हैं, हमारी तरफ उसका प्रकाश आता है, प्रकाश काम करता है, हमें सुख शांति सी मिलती है, सुकून सा मिलता है, सुरूर सा मिलता है। इसलिए ऐसे पूर्ण महापुरुषों की याद के साथ हमें सुकून आता है। उनकी याद में एक प्रकाश होता है, एक आनंद की अवस्था होती है, एक अमृत की धार होती है, अमृत रस होता है। हमें अगर बूंद बूंद भी कहीं मिलने शुरू हो जाए तो हमारे अंतर के तमाम जो उल्टे चक्कर हैं, जो काल की माया के चक्कर हैं, तमाम शांत हो जाएंगे और सत्य की तरफ, सत्य भरे नाम की तरफ हमारा ध्यान जुड़ सकता है। बस हम कोशिश करें कि जिसका नाम लिया है उसका स्वरूप याद करें, अपने ध्यान के अंदर उस सतगुरु का स्वरूप जरूर रखें। जो कहते हैं कि आप कभी YouTube पे महाराज ने जो महाराज की कव्वालियाँ डाली हुई हैं या गीत डाले हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक इशारा भी है कि अपने सतगुरु का नक्श पकाना पड़ता है, जब पंजाबी में कहते पकाना पैंदा है, कि अगर वहाँ जाना है, नक्श पकाना उसके स्वरूप को पकाना है, उसकी यादों को पकाना है। कल्ला अक्षरों की बात नहीं है, अक्षरों में, नाम में उन्होंने सत भरा है। जिस स्वरूप में से, वो प्रकाश में से, नूर में से वो सत आया है, वो सत जुबान के जरिए, दृष्टि के जरिए उन्होंने नाम शब्द में भर के दिया है। तो हमें उन्होंने दिया उनकी सच्ची याद, उनका ध्यान, और नाम में जो सत दिया वो समझो कि दोनों को याद रखना पड़ेगा, तो फिर बाकी तमाम यादें भूल सकती हैं जैसे जैसे उनको हम याद रखेंगे, सतगुरु को याद रखेंगे। जैसे जैसे उनका जाप चलेगा, अंतर सिमरन चलेगा, वैसे वैसे उनकी याद, उनके स्वरूप की याद जो है वो अपने आप फिर आनी शुरू हो जाएगी। जैसे भी आप उस याद में समाना चाहते हो, क्योंकि काल के हर काम में हम इतने लंबे समय से, ना जाने कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं काल के साथ, काल के कर्मों के साथ, काल के पदार्थों के साथ। और फिर ये कलयुग है तो समझो काल का ही युग है ये। लेकिन इसी युग के अंतर उस परमात्मा ने 2 बार अवतार लिया और अपने, उससे पहले अपने संत महात्मा भेजे, साधु जन भेजे। हमें उस बालक ने अपनी तरफ हमारी सोच, हमारा ध्यान लगाने के लिए भगत भेजे, ताकि भक्ति की तरफ लगा के वो हमें भक्त बना सके,
साधु भेजे साधना करवा के हमें भी साधु बनाने के लिए, हमें 9 दरवाजे साधने के लिए कि हम साध सके अपने 9 दरवाजों को, हम 5 वकारों को समाप्त कर सके, उनमें से अपना ध्यान बिल्कुल निकाल सकें और सिर्फ सतगुरु के ध्यान को अपने अंदर भर सके। जो साधना करते हैं तो साधना करते करते जब हमारे 9 दर साधे जाते हैं तो हमें उस साधु अवस्था की बख्शिश जो है हमारे भीतर अपने आप के साथ साथ पैदा होती है। सतगुरु को याद करते करते सतगुरु का प्रकाश, सत भरा प्रकाश हमारे अंदर पैदा होता है। और ऐसे ही एक फकीरी अवस्था आ जाती है। वो जैसे अवस्था बनती है संसारी फिक्र खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक ऐसी फक्कड़ अवस्था बढ़ जाती है जीव की, सिर्फ उसी के ध्यान में मस्त हो जाती है, वो मस्ताना सा रूप हो जाता है। उसका रूप जैसे जैसे ज्यादा नजर आता उसमें ज्यादा ध्यान जाता है, एक दीवाना सा रूप हो जाता है। और कहीं एक स्टेज वो आती है फिर जब ध्यान उसमें टिक जाता है, एकाग्र हो जाता है, फिर एक दाना रूप बन जाता है। जैसे हम कई बार शेर सुनाया करते हैं, तेरे नाम के कई दीवाने हैं, तेरे नाम के कई मस्ताने हैं, बहसी पागल हकीकी बजाजी, मगर मैं तो दाना बनना चाहता हूं मेरे हबीब। दानापन वो है जो दूसरों को भी सोजी देने वाला है, मत देने वाला है, दूसरों के बुरे कर्मों को मिटाने वाला है, हर मैल को उतारने वाला है। जो गुरुवाणी है अगर उस पे भी चला जाए जो हुजूर ने दी है, उसको जाना जाए, समझा जाए, उसके मुताबिक चल पड़े जीव, वो भी हमारी मैल उतारती है, वो भी हमें एक उस रोशनी की तरफ ले जाती है, सोजी हमारे अंदर पैदा करती है। हमें उसका शुक्राना करने की हमारे अंदर विचार आते हैं, सोच आती है कि ऐसे सतगुरु का हमें हर टाइम हर वक्त शुक्राना करना चाहिए। हे दाता, तूने जो हमें अपनी राह दी है, अपना रास्ता दिया है, तूने हमें जो नेक रास्ते पे चलाया है, और तेरा लख लख शुक्र है। जैसे ऊपर कहा है कि पीर है, फकीर है, पीर अवस्था फिर ऐसी आ जाती है कि जो हमारे अंतर अपने सतगुरु को याद करते करते आती है, उसकी याद बढ़ जाती है, तो पीड़ें अपने आप खत्म हो जाती हैं। आध्यात्मिक बल जब बढ़ता है, जितनी दर्दें हैं, जितनी भी पीड़ें हैं शरीर के अंतर, समझो सब दर्दें समाप्त होती जाती हैं। क्यों? उस सत्य के अंतर एक सहनशीलता होती है जिससे कि जीव दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती,
सहन शक्ति उसके अंदर आ जाती है, सुरूर उसके अंदर आ जाता है, सुकून आ जाता, आनंद सा आ जाता है। ये संसार के कर्मों की दर्दें तो हमें दुखी करती हैं, हमें दुख बढ़ाती है हमारी तरफ। उनके दुख, कर्मों के दुखों से जीव मारे जाते हैं, बीमारियों में गिर जाते हैं। लेकिन जब ये सारे गुण उस परमात्मा के, चाहे जिसको पीर कहते हैं, जिसको फकीर कहते हैं, जो साधु कहते हैं, भक्त कहते हैं, संत कहते हैं, मगर एक समा वो आता जब सतगुरु की बात हमारे अंतर ठहर जाती है। समझो ये जितने भी गुण है वो सतगुरु के नाम में है, सतगुरु की याद में है। चाहे दर्दों को हरने वाला गुण है, दर्दों को समाप्त करने वाला गुण है, चाहे हमारी पीड़ा या परेशानियां खत्म करने वाला गुण है, चाहे हमारे अंदर जो सोजी खत्म हो गई है, जो एकाग्रता खत्म हो गई है, हम खिंड हो गए हैं, चाहे उस अवस्था में से हमारी सोच को, हमारी आत्मा को इकट्ठा करने वाला गुण है, एकाग्रता बनाने वाला गुण है। सारे ही हमारे अंतर जो सतगुरु की याद में, पूर्ण मुर्शद की याद में अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बस हमें अपने मुर्शद का, अपने सतगुरु का ध्यान करना होता है। जो निंदिया का गुण है, इसको हम गुण कहते हैं, ये अवगुण है, जो कि हमारी कमाई सारी खत्म करता है। इसीलिए कहा कि निंदा भली किसी की नाही, किसे आम जीव की भी निंदा करनी नेक नहीं है, अच्छी नहीं है। पर वाणी कहती है कि निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुक्त कराना, कि मनमुख जीव भक्तों की, साधु जनों की, महापुरुषों की, संतों महात्माओं की, यहाँ तक के सतगुरु की निंदा भी करते हैं और बहुत ज्यादा अपने अंतर भार इकट्ठा कर लेते हैं और निंदा कर करके अपनी कमाई जो भी हल्की फुल्की थोड़ा ही बहुत करता है जीव, समझो उसको समाप्त कर लेते हैं बुराइयों से। बुराइयां इतनी बढ़ जाती हैं कि उस जीव के अंतर किसी भी नस में, किसी भी नाड़ी में, किसी भी हड्डियों में जो अंतर का खून है, किसी के अंदर सत नहीं रहता। चर्बी है, सत नहीं रहता उसमें भी। सत भरने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ सतगुरु की याद। बस उसी के जरिए, सतगुरु की याद की जरिए ही हमारे नस नस में, लू लू में, नाड़ियों में या हड्डियों में छोटी से छोटी नाड़ियाँ, नसें जो हैं, सबके अंतर सत आ सकता है और सबकी मैल जा सकती है, उतर सकती है। गमों की जगह हमारे अंदर सुकून आ सकता है, चिंताओं की जगह चेतना आ सकती है। सिर्फ उसकी सच्ची याद जो है, सतगुरु की सच्ची याद ही हमारी तमाम मैल को धो सकती है, तमाम मैल को निकाल सकती है।
हमें पाक और पवित्र कर सकती है। हमें इस शरीर में से हमारी आत्मा को जगा करके, हमें आत्मा को सुरत बना करके, एक ऊंची सुची सोच दे करके और सुरत बढ़ा करके, एकाग्रता बना करके हमें दसम द्वार पे ले जा सकती है। दसम द्वार पे फिर जो सतगुरु का प्रकाश है, जो उसका आनंद है, समझो जो कहीं भी नहीं मिलता, फिर जीव का वहां पे बस ऐसा ठहराव बन जाएगा, टिकाव बन जाएगा, जहां ध्यान टिकता नहीं, फिर सिर्फ वहीं ध्यान टिकेगा और कहीं ध्यान जाएगा ही नहीं। फिर भूल करके भी ना वो बुरा देखेगा ना बुराई करेगा, क्योंकि वो शुक्राना करेगा अपने सतगुरु का, हे दाता तेरा लख लख शुक्र है कि तूने गंदगी में से निकाल करके, कीचड़ में से निकाल करके मुझे अपनी याद दी, अपना सत दिया, अपना सत भरा नाम दिया, और तेरी सच्ची याद मुझे जो तेरे साथ जोड़ दी इसने, तेरे साथ बस बैठने को जी चाहता है। जब वो सतगुरु धरती पे होता है तो उनके पास बैठने को जी चाहता है। उनका, सबका नहीं, सिर्फ उनका, जो उसके सोजी वाले एक कोई ऐसे सूझवान जैसे बन जाते हैं, जो उसकी झलक देखने के आशिक बन जाते हैं, इश्क वाले बन जाते हैं, और उसके एक दिन आशिक बन जाते हैं। इसको कहा कई बार, जरे जरे में है झलक भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। फिर उसको एक ऐसा होता है कि जैसे सतगुरु अभी यहां से निकले हैं, सिर्फ हल्की सी झलक देखी है, उनको खड़े बिल्कुल सामने देखा नहीं है, सिर्फ उनकी झलक देखी है। उनकी झांकी, उनकी झलक क्या, उनका स्वरूप जरे जरे में है। उन्हीं के कारण धरती टिकी हुई है, वरना जितने कुकर्म इस संसार में हो रहे हैं, ये धरती मतलब कभी भी कब की खिंड खिंड हो जाती, कब की फट जाती धरती, उजड़ जाती धरती। क्योंकि धरती भी, जब धरती पे जुल्म ज्यादा होता है, पाप ज्यादा होते हैं, धरती भी पुकार करती है उस परमात्मा के आगे। किसी शायर ने बयान किया था, उस टाइम के मुताबिक, वैसे तो जब भी जुल्म हुआ तब के मुताबिक परमात्मा के आगे, लेकिन ये उस टाइम की बात है जब कलयुग, घोर कलयुग की तरफ जा रहा था, घोर कलयुग आ गया था। अब कलयुग नहीं है, अब कला युग है। घर घर क्लेश है, घर घर कला है, हर मन के अंतर कला है। हर मन क्लेश करता है, हर मन बुराइयों में लगा हुआ है। मन ही तो है जो काल का एजेंट बना हुआ है। लेकिन जिन्होंने अपने सतगुरु का ध्यान कर लिया, सतगुरु के साथ जुड़ गए,
अंतर से उनका मन फिर संसार में नहीं रहता, शरीर में होता हो भी शरीर में नहीं होता, उनका मन उसके उस नाद को सुन करके मौन हो जाता है, भटकन खत्म हो जाती है। मन भटकता नहीं है, पर मन इधर उधर नहीं जाता, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने सतगुरु की याद में रहता, हर टाइम उसके शुक्राना में लगा रहता है, उसकी याद में हर टाइम उसका सिमरन चलता है, उसकी याद और सिमरन के अलावा और कुछ नहीं। जहाँ सेवा उसकी याद में उसने करनी होती है, ड्यूटी उसके याद में करनी होती है, एक यही होता है, वो जो जमो वाला भाव है वो खत्म हो जाता। एक भाव क्या रहता है कि मुझ में कोई हल्की सी भी कमी ना आ जाए, कभी किस भूल करके भी किसी की बुराई ना हो जाए, किसी की निंदा ना हो जाए, और मैं कभी किसी की निंदा ना सुनूं, किसी की बुराई ना सुनूं, फिर वो अल्फाज जो किताबों में भी कभी ना किसी ने पढ़े होंगे, वो अंतर से अपने आप आएंगे। सुच्चे विचार, सुच्ची सोच जब आएगी, सतगुरु की याद जब आएगी, सतगुरु की तरफ से ही समझो कि वो गुण आ जाएंगे जिन गुणों के कारण कहा जाता है कि अगर गुरु कोई है, गुणों का सागर है। सतगुरु क्यों कहा गया? जिसके सिर्फ सच्चे गुण हैं, सत भरे गुण हैं जिनके अंदर, उनको सतगुरु कहा गया। गुरु का मतलब कि उनके गुण जो है वो अज्ञानता को समाप्त करते हैं, जो भ्रम नहीं आने देते, मैल नहीं बढ़ने देते, कोई झूठे बुरे किसी भी किस्म के विचार नहीं आने देते, क्योंकि वो गुण ऐसे हैं, वो सत्य के गुण हैं, सत्य भरे गुण हैं। इसीलिए गुरु उसको कहा जाता है, गु मैंने अंधेरा, रू मैंने रोशनी, जिनकी रूह इन हद्दों को पार कर चुकी है, सब हद्दों को पार कर चुकी है, जो आगे से आगे सिर्फ सतगुरु परमेश्वर से मिल चुकी है, परमेश्वर में लीन हो चुकी है। समझो कि उनकी रूह रोशनी देती है, क्योंकि उनके अंदर रोशनी ही रोशनी है, सत्य ही सत्य है। इसीलिए वो सतगुरु है कि अंधेरे को चीरता रहता है और रोशनी को भरता रहता है। किसके अंदर? जो सतगुरु की याद बनाना चाहते हैं, सतगुरु की तरफ ध्यान लगाना चाहते हैं, एकाग्रता बनाना चाहते हैं, उनके अंतर वो अवस्था पैदा करता है। वो नहीं चाहता कि मेरे संगत क्या है, संगत उनका परिवार होती है, जो उनका संग करने वाली है। संगत वो है जो अपने सतगुरु का संग भाव, उस प्रकाश का संग करती है, उनके नाम का संग करती है, उनकी सोच का संग करती है, और अपनी सुर या कह लो अपनी सुरत। अब हम गीत गाते हैं, कीर्तन करते हैं, वाजा तबला
एक किसी सुर में लाते हैं उसको, ताकि गीत उसकी याद का, कीर्तन उसकी याद में, शब्द उसकी याद में, भजन उसकी याद में एक ऐसा एकाग्रता बना करके गाया जाए जिसके अंदर सुनने वालों को भी सत्य मिले, करने वालों का सत्य बहुत ज़्यादा मतलब के ऊपर से वो प्रकाश के साथ जुड़ जाए। आँखों से जो देखा जाए तो वो आँखों से भी प्रकाश सब जीवों तक पहुँचे, जुबान से भी प्रकाश सब जीवों तक पहुँचे। सतगुरु जो है वो ऐसा है, हमें अपना प्रकाश देने के लिए आता है। लेते वो हैं जो सिर्फ उसका ध्यान करते हैं। हर जीव को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जिनके जो अपना ध्यान लगाना ही नहीं चाहते तो उनको फिर कैसे मिलेगा। जो हृदय की झोलियाँ लेके बैठे हैं ना, खाली झोलियाँ लेके बैठे हैं, ध्यान करके बैठे हैं, एकाग्रता बनाना चाहते हैं, समझो कि उनको मिलता है। जो सतगुरु के पास आके मुर्शद गुरु के शरण में जाकर के भी संसार की यादें लेके बैठते हैं तो उनकी झोली कौन सी कहाँ खाली है, वो तो पहले ही भरे पड़े हैं, उस मैल से भरे पड़े हैं, उन संसार की यादों से भरे पड़े हैं, काल की माया से भरे पड़े हैं। कोई खाली बर्तन होगा, जब खाली हृदय खाली मन होगा तभी तो उसके अंदर कोई सत्य की बात घर करेगी, तभी तो सत्य का रस उनके अंदर पड़ेगा, तभी तो शांति सी महसूस होगी, तभी तो एक आनंद सा महसूस होगा जिससे कि सब दुखों का नाश होगा, जिससे कि सुखों का प्रकाश होगा, जिससे कि एक आनंद। आनंद क्यों? जहां नाद गूंज रहा, जहां से नाद, अनहद नाद, तभी तो वो सुनाई देने लगेगा। तभी जो सुन अवस्था आएगी तो फिर जाके वो सुनेगा। जब सुन अवस्था आ जाएगी शरीर में भी, मन जब सुन हो जाएगा तभी तो मौन होगा। ये मन सुन नहीं हुआ तो मन के अंदर मौन अवस्था कैसे आएगी? मौन अवस्था सतगुर को सुनते सुनते होगी। मन सुन हो गया, सुनते सुनते मन मौन हो गया, मन इकट्ठा हो गया, मन मुनि हो गया। उसका जो वरदान है, जहाँ उसका जो सत्य है, सारा उस मन के अंदर भर गया। तो मन समझो एक सत्य से भर गया। फिर पंचम पातशाह क्या कहते हैं, फिर मन की तड़फ क्या होती है, मन के अंदर याद कौन सी होती है? उस परमेश्वर की याद होती है। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, कि मेरा मन गुरु के दर्शन दीदार के लिए लोचता है, तड़पता है। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे। जैसे कहते हैं ना, ये बिलकता है बच्चा, ये तड़पता है अपनी माँ को मिलने के लिए। इसकी माँ गुम हो गई है, माँ गुआच गई है। ऐसे ही हम सोच के देखें, हमारा असली माँ कौन है, हमारा पिता कौन है। मात पिता उसी को कहा गया है, उस सतगुर को, कि तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सबनी थाई तां पो किया खाड़ा जी हो। जो हर
परेशानियों से बचा ले, वही रक्षा करने वाला है। वो राखा है हमारा। हमारा ध्यान उस माता पिता की तरफ लगेगा। फिर जैसे बच्चा बिलखता है उसके बिना, जिस दिन हमारे अंतर वो बच्चे की तरह एक बिलखने वाली अवस्था पैदा हो जाएगी, तड़प पैदा हो जाएगी, याद पैदा हो जाएगी माँ की, जिस माँ को ये कहा गया है वो तू ही माँ है, तू ही पिता है, तू मेरी माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई। जब इतना बड़ा विश्वास हो, इतना बड़ा उच्चा सुच्चा ध्यान हो, फिर ये सब खौफ खत्म हो जाते हैं। ना जमों का खौफ, ना धर्मराय का खौफ। समझो ये उस टाइम पूर्ण गुरु नाम देकर के खौफ तो खत्म कर देते हैं कि धर्मराय के घर से लेखा जोखा ही खत्म कर देते हैं, खाता ही खत्म कर देते हैं। जिसको कहते हैं संतन मोह को पूंजी सौंपी तो उतरे मन का धोखा। कि ये जो मन के अंदर खौफ डर छुपा रहता है ना, हर टाइम बसा रहता है डर कोई ना कोई, समझो वो डर वो खौफ खत्म उन्होंने तो कर दिया, लेकिन जब नाम दिया उन्होंने वो खौफ खत्म करने के लिए दिया। धर्मराय के घर से खाता खत्म करने के लिए खाता फाड़ दिया कि संतन मोह को पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा। धर्मराय अब कहा करेगो जो फाटियो सगलो लेखा।